everyone. Welcome to our video lecture series on multimedia and animation technologies. मैं हूं रोहित कुमार और आज जो इसके अंदर टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मल्टीमीडिया हार्डवेयर, मल्टीमीडिया पीसी कॉन्फ़िगरेशन एंड इनपुट डिवाइसेस। तो एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले है जी मल्टीमीडिया हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर्स टू द सेट ऑफ द फिजिकल डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के साथ फिजिकल डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं उनको हम कहते हैं हार्डवेयर, या इनको हम कहते हैं दी टेंजिबल कंपोनेंट्स, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिनका कोई वेट है, वो होती हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है जी। तो मल्टीमीडिया में हमें काफ़ी हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए। किसके लिए चाहिए? अब मल्टीमीडिया फाइल जो होती है, ठीक है जी, उसको प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, ठीक है जी, और रैम चाहिए, हाई वॉल्यूम ऑफ रैम, ठीक है जी। उसके अलावा उसको स्टोर करने के लिए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज चाहिए हमें। तो ये सारी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली हम आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दैट इज मल्टीमीडिया पीसी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। तो मल्टीमीडिया एक पीसी जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिस्टम जो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या एक मल्टीमीडिया पीसी की कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो उसमें एक सीपीयू होना चाहिए जिसकी स्पीड जो है कम से कम 3.0 गीगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 512 मेगाबाइट्स ऑफ रैम, ठीक है जी। स्टोरेज कितनी होनी चाहिए? हार्ड डिस्क स्टोरेज एटलीस्ट 200 GB ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरेज। सीडी राइटर होना चाहिए, डीवीडी राइटर होना चाहिए, कैबिनेट होना चाहिए, ठीक है जी। मल्टीमीडिया कीबोर्ड होना चाहिए, ऑप्टिकल माउस होना चाहिए। मॉनिटर जो है हमारा 17 इंच से लेकर 21 इंच का कलर मॉनिटर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसकी स्पीड एटलीस्ट 56.6 kbps हो, ठीक है जी, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। मल्टीमीडिया स्पीकर्स चाहिए। उसके बाद जो है कलर लेज़र प्रिंटर चाहिए या इंकजेट प्रिंटर चाहिए हमें, ठीक है जी। स्कैनर चाहिए हमें हाई रेजोल्यूशन का, कार्ड रीडर्स चाहिए, माइक्रोफोन्स चाहिए और एक यूपीएस चाहिए विद गुड बैकअप, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मल्टीमीडिया पीसी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा दैट इज इनपुट डिवाइसेस, ठीक है जी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस वो वाली हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करती हैं, इनपुट सप्लाई करती हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो हमारे पास कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन्स हैं। तो ये इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जी कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस जो है वो हम यूज करते हैं, जो इनपुट देती है सिस्टम को बाय प्रेसिंग द कीज ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास कीबोर्ड्स हैं, उसकी कीज जो है वेरिएबल होती हैं, 104 से लेकर 110 तक कीबोर्ड कीज आपके कीबोर्ड में हो सकती हैं, ठीक है जी। अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड्स में अलग अलग नंबर ऑफ कीज होती हैं। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके अंदर 104 कीज होती है। तो कीज भी उनको भी डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। कौन कौन सी होती है? न्यूमेरिक कीज, ठीक है। न्यूमेरिक कीज जो होती है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0, ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ भी होती हैं और यहाँ भी होती हैं, ठीक है। इनको कहते हैं न्यूमेरिक कीज, ठीक है। ये वाली जो होती है इनको कहते हैं न्यूमेरिक कीज, जो राइट साइड पे है। इसके अलावा यहाँ पे भी होती है, ठीक है। सेकंड इज करेक्टर कीज, और जो ये वाली सारी हैं इनको कहते हैं हम करेक्टर कीज, जिसमें क्या आता है स्मॉल a to z, कैपिटल A to z, 0 to 9, ठीक है जी। शिफ्ट, रिटर्न, अदर कीज यहाँ पे होती हैं ये सारी, इनको हम कहते हैं करेक्टर कीज, ठीक है। उसके अलावा होती हैं स्पेशल कीज जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए काम आती हैं, लाइक होम की होती है, एंड की, इंसर्ट की, डिलीट की, कंट्रोल, ऑल्ट, ये सारी क्या होती हैं? स्पेशल कीज, जिनका फंक्शन स्पेशल फंक्शन होता है जिनका। उसके बाद है फंक्शन कीज, जो टॉप पे आप देखेंगे तो ये क्या होती हैं? फंक्शन कीज, F1 से लेकर F12 तक हर किसी का अलग ही एक फंक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम फंक्शन कीज। तो ये तो हो गया हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज माउस। तो माउस आप सभी ने यूज भी किया होगा, देखा भी होगा। तो माउस क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे जैसे माउस को आप किसी सरफेस पे मूव करते हैं उसके हिसाब से जो कर्सर आप देख रहे हैं ये भी मूव करता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा माउस में 1 से लेकर 3 बटन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारे पास मोस्टली हम माउस यूज करते हैं वो है ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? एक एलईडी लाइट होती है उसके बॉटम पे, ठीक है जी। तो एलईडी लाइट क्या होती है? वो जो सिग्नल जो है सरफेस का एक लाइट जो है वो किसको भेजती है? वो सीमोस को, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। तो सीमोस सेंसर जो है वो क्या करता है? इन इमेजेस, जो भी वो इमेजेस डिटेक्ट करता है सरफेस की, वो किसको वो भेज देता है? वो भेज देता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ठीक है, उसको भेज देता है फॉर एनालिसिस। और वो क्या करता है? वो पैटर्न्स को चेक करता है, इमेज के पैटर्न्स को,
कि ये जो इमेज का पैटर्न है वो पिछले वाले पैटर्न से अलग है या सेम है। अगर तो सेम है तो वो कर्सर वहीं पर रहेगा, अगर तो वो पैटर्न थोड़ा सा अलग है तो वो जो जो कर्सर है आपका स्क्रीन पे वो मूव करेगा डिपेंडिंग अपॉन द इमेजेस। जिस तरह से इमेजेस आते रहेंगे उस तरह से वो कर्सर को मूव करता रहेगा डिपेंडिंग एज, और वो स्क्रीन को सिस्टम को भेजेगा द कोऑर्डिनेट्स, कितने कोऑर्डिनेट्स आगे मूव किया, कितनी पोजीशंस आगे मूव किया, उस हिसाब से आपका जो कर्सर है वो भी मूव करता है। तो ये तो हो गया माउस। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, ये जो साउंड इनपुट्स है उसको ट्रांसफर करता है टू दी कंप्यूटर। तो माइक्रोफोन क्या होता है, ये कहाँ पे प्लग होता है, ये इट इज प्लग्ड इनटू द इनपुट सॉकेट ऑन द साउंड कार्ड ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी, जो हमारे कंप्यूटर के पोर्ट्स होती हैं, साउंड जो सॉकेट होता है वहां पे इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, जैक होता है वहां पे इसको इंसर्ट करते हैं। और ये क्या यूज होता है कि हम वॉइस या साउंड सिग्नल को सिस्टम को इनपुट देने के लिए ये काम में आता है। रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड, आप लिसन चैटिंग के लिए आपने किसी के साथ बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो वहां पे माइक का यूज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि आपको इस पोजीशन पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखना है जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं। ठीक है, कोई बुक हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये क्या करता है, उसके बाद इसको कवर कर देना होता है आपको। उसके बाद जो स्कैनर है ये इसको स्कैन करता है। स्कैन करने का मतलब है कि जो पिक्चर है या डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है, और ये जो इनपुट कहाँ पे चले जाती है, सिस्टम के पास चले जाती है। ठीक है जी। उसके बाद उस डिजिटल कॉपी जो है उसको आप किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक माउस की तरह ही पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्टिक लगी होती है, ये आप जो देख रहे हैं। ठीक है जी, एक स्टिक है, इसको जैसे जैसे आप मूव करते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट या राइट, उसके हिसाब से जो कर्सर है वो स्क्रीन पे मूव करता है। तो जॉयस्टिक जो है किसने इन्वेंट किया, ये जो साइंटिस्ट है उनका नाम था सीबी मिरिक। तो यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी में इन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो काफी टाइप के हमारे पास जॉयस्टिक होते हैं, जैसे कि फिंगर ऑपरेटेड जॉयस्टिक्स, हैंड ऑपरेटेड, आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक और भी होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, कर्सर को हम मूव करते हैं आगे पीछे, लेफ्ट राइट। ठीक है जी, माउस की तरह ही ये काम करता है। तो नेक्स्ट है जी लाइट पेन। तो लाइट पेन में क्या होता है, एक इस तरह की पेन की तरह एक डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं। ठीक है जी, और इसका दूसरा एंड जो है ये सिस्टम सीपीयू के साथ अटैच होता है, कैबिनेट के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है जी। तो जब भी हम इसको टच करते हैं तो जो एक सेंसर लगा होता है टिप पे, उसके टिप पे एक लगा होता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। ठीक है जी, सेंसर लगा होता है एक तरह का, वो लाइट को डिटेक्ट करता है और वो सिग्नल जो भेजता है सीपीयू को कि कहाँ पे टच किया हुआ है, इस वक्त पेन ने कहाँ पे टच किया हुआ है, उसके हिसाब से वो इनपुट जो सिस्टम को देता है और वो इनपुट डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है जी, वहाँ पे क्लिक हो जाता है। ठीक है जी। तो ये जो है ये एक ऑब्सोलीट डिवाइस है, पहले इसको यूज करते थे। तो ये जो एलसीडी के साथ, स्क्रीन के साथ ये कंपैटिबल नहीं है, इसके लिए आजकल ये यूज नहीं होता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दैट इज ओसीआर। ओसीआर में क्या करते हैं हम कि हमारे पास मान लीजिए कुछ बुक है। ठीक है जी, बुक की जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, हैंड रिटन है या कुछ इस तरह से कुछ टाइप्ड है, टाइप मटेरियल, उसको हम क्या करते हैं डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि उसको जब उसके जैसे कि ये इस तरह से डिवाइस होती है उसको हम मूव करते हैं कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर, और उसको वो कन्वर्ट कर प्रोसेस करता है पहले। ठीक है जी, और उसको कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर्स में। ठीक है जी, जैसे जैसे वो डिटेक्ट करता है, अगर ए है नीचे लिखा हुआ तो वो डिटेक्ट करेगा इट इज ए। ठीक है, उसको फिर ये कन्वर्ट कर देगा टू कलर फॉर्म में, ब्लैक एंड व्हाइट कलर फॉर्म में। ठीक है जी, उसमें से कुछ चीजें वो इमेज वाली होंगी, कुछ चीजें होंगी वो टेक्स्ट वाली, तो उनको अलग अलग कर देता है और एक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको हम बाद में एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसको कहते हैं, और उस टेक्स्ट को आप बाद में यूज कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं आप। मान लीजिए जैसे ये बुक पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम चाहते हैं कि एडिट करें आप अपनी फॉर्म में, ये बटरफ्लाई की जगह कोई और इमेज लगाएं, तो हम इसको क्या करेंगे, ओसीआर के साथ रीड करेंगे पूरा का पूरा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक रीडेबल फॉर्म में, उसके बाद इसको हम एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है जो सिस्टम को इनपुट देती है। तो इसमें ये क्या करता है, इमेजेस और वीडियोस को रिकॉर्ड करता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, और उनको स्टोर करता है मेमोरी कार्ड में। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या होता है, एक इमेज सेंसर होता है टू कैप्चर दी इमेजेस। ठीक है, पुराने कैमरे की तरह इसमें फिल्म नहीं होती जैसे कि पुराने कैमरे में होता था। ठीक है जी,
और इसके अलावा क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और उसमें जो भी फोटोज या इमेजेस होंगी हम क्लिक करेंगे उसको ट्रांसफर कर देगा हमारे कंप्यूटर में। तो इसके अंदर एक फोटो सेंसर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लाइट को रिकॉर्ड करता है, जो भी लेंस के अंदर लाइट आएगी उसको रिकॉर्ड करेगा, उसके हिसाब से ये जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके हिसाब से इमेज जो है एक क्रिएट हो जाती है। उन लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसके हिसाब से एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह से जो डिजिटल कैमरा है ये काम करता है। और वो इमेजेस कहाँ पे चले जाएंगी, सिस्टम के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या है, आजकल मोस्टली आप देखते हैं अपने मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे, टैबलेट पे, ठीक है जी। तो इनपुट हम देते हैं सिस्टम को यूजिंग जस्ट बाय टचिंग द डिवाइस, ठीक है जी। तो हम टच करते हैं और वो जो इनपुट है वो सिस्टम को चली जाती है, वहां पे क्लिक हो जाता है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है जी। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, आप कोई भी करेक्टर आपने कुछ टाइप करना है अपने मोबाइल पे, तो आप टच करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी ये प्रोसेसर को जाएगी, वो देखेगा कि चेक करेगा कि कहाँ पे स्क्रीन के कौन से पार्ट पे टच हुआ है, उसके हिसाब से इनपुट चले जाएगी सिस्टम को और वो उस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा टच स्क्रीन। तो ये थी हमारी इनपुट डिवाइसेस। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। थैंक यू।